Good evening to all. Good evening, Sadhna, Rituraj, Shubham, Lalan, Ghansham, Kumkum, Mundrika, KJS user. Good evening to all. हाँ, वो बीच में हमारी क्लासेस ऑफ थी 2 दिन की वजह ये नहीं थी कि मैं प्रयागराज गया हूँ। वो इसलिए हुआ था बिकॉज मेरे फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई थी। दिन वो हॉस्पिटलाइज थे तो पूरा उसमें निकल गया था। एक दिन उनकी डेथ हो गई, जिस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू टेक द क्लास। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी कह सकते हो। फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यूज जो आपको याद होनी चाहिए, तो इस पर हम बात करेंगे। देखो क्या होता है, अभी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर डिवीजन आपने नहीं कराया। वो इसीलिए नहीं कराया बिकॉज आपको याद होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज। बेसिकली आपको ये समझना है कि जब आप परसेंटेज की बात करते हो, ठीक है, या आप डिवीजन की बात करोगे, तो क्या होगा, आपको कुछ बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि कोई भी वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन है, हिंदी में फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न। तो फ्रैक्शन से हमें कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, देखो कोई भी फ्रैक्शन है, मान लो कोई भी फ्रैक्शन मैंने आपको बोला 1/2, जब आप उसे परसेंटेज में लाते हो तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो 1/2 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 50%, यानी कि या तो मैं बोलूँ 1/2 या फिर मैं बोलूँ 50%, बात एक ही है। 1/2 ही 50% होता है। तो फ्रैक्शन को बेसिकली हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब कोई भी फ्रैक्शन अगर आपके पास है, कोई भी फ्रैक्शन आपके पास है, उसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। मान लो ये फ्रैक्शन है x/y, इसे परसेंटेज में लाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई। तो पहले आपको कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। जैसे जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में परसेंटेज टॉपिक पढ़ते हो तो वहां पर आपको वैल्यूज याद कराई जाती हैं, तो वो वैल्यूज आपकी याद होंगी यहाँ पर। ठीक है, यही फायदा होगा आपको परसेंटेज टॉपिक में भी। जब आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ोगे तो ऐसे ही आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में याद करना होगा। अब हम समझते हैं, जैसे 1/1, मान लो आपका 1 नंबर का पेपर, आपके मार्क्स भी 1 ही आए, तो कितनी परसेंट होगी। 1/1 का मतलब होता है 100%। तो 1/1 का मतलब है 100%। हाँ, 1/1 से लेकर 1/20 तक आपको याद करना है। आगे और बताऊंगा और कौन कौन सी काम में आएगी, इतनी तो याद करनी ही करनी है। ठीक है, वो भी कैसे करनी है, आपका काम कैसे आसान होगा वो सिखाऊंगा आपको। 1/1, देखो 1/1 का मतलब होता है 100%। 1/1 का मतलब 100%। 1/2 यानी कि 1/1 का आधा, 100 का आधा, दैट इज व्हाट, 50%। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/4 इसका भी आधा, तो 50 का आधा 25। अभी कुछ नोट मत करो, सिर्फ समझने पे फोकस करो। 1/1 इज 100%, 1/2 100 का भी आधा 50, 1/4 इज व्हाट, 50 का भी आधा 25, 1/8 1/4 का भी आधा हो रहा है, सो 25 का आधा, 25 का आधा 12.5%। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इस नंबर को 12.5% भी बोल सकते हो, बात एक ही है। कई लोग डेसिमल में लिखते हैं, कई लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये ध्यान रखना, अगर आपको डेसिमल या फ्रैक्शन में से, डेसिमल या फ्रैक्शन में से कोई एक में लिखना है तो हमेशा फ्रैक्शन में लिखा करो, बिकॉज फ्रैक्शन ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है, ये बात समझ आई सबको। अब आप देखो 1/16 वो इसका भी आधा है। अब समझते हैं, 12 का आधा तो 6 होता है, 1/2 का आधा 1/4 होता है, तो ये हो गया 6.25%। अब आप एक बार सारी वैल्यूज लिख लो, और जब नोट कर रहे हो साथ साथ उन वैल्यूज को बोलो, क्योंकि ये वैल्यूज आपको टिप्स पे हो जानी चाहिए। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/4 1/2 का आधा 25%, 1/8 25 का आधा 12.5%, 1/16 12.5 का भी आधा 6.25%। ये वैल्यूज टिप्स पे याद होनी चाहिए। 1/1 से लेकर अभी हमने आपको जो वैल्यूज बताई, 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इज इट ओके? यहां तक किसी को कोई डाउट? प्रज्ञा, श्रद्धा, साधना, ऋतुराज, आकाश, सिद्धार्थ, चलो बहुत ही बढ़िया। तो 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16। अब आगे बात करते हैं 1/3। 1/3 का क्या मतलब है, कोई एक चीज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1/3 इंटू 100, 100/3। अब 100/3 जो है 33 1/3%, 33 1/3%, या फिर अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो 33.33%। 1/6, 1/6 क्या होगा, इसका भी आधा। अब देखो इसका आधा कैसे याद करेंगे, 33 है, आधा करना मुश्किल है। अगर ये 32 होता तो कितना आसान होता,
तो अगर ये 32 हो जाता तो 32 का आधा होता 16। ये जो एक बचा, यहां पर एक बचा और यहां पे 1/3 बचा, 1/3, 1/3 कितना होता है 4/3, 4/3 का आधा 2/3, तो दिस इज 16 2/3% और 16.66%। कई जगह पे 16.67 लिखा होगा, वो भी सही है। यहां तक किसी को कोई डाउट? 1/3 1/6 समझ आया। अब 1/12 देखो, इसका आधा हो गया क्योंकि 1/6 का आधा, 1/6 का आधा, सो 16 का हाफ इज 8, 2/3 का हाफ इज 1/3, so this is 8.33%। 1/9, 1/9, 1/3 का भी 1/3, 33 को 3 से डिवाइड करा 11, 1/3 को 3 से डिवाइड करा 1/9, तो दिस इज 11.11%। एक बात ध्यान रखना, कई लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं 11.11, ये गलत है। इसको पॉइंट के बाद सिंगल सिंगल पढ़ते हैं हम, 11.11%, 11.11%। ठीक है, सो ये जब आपको पढ़ना होगा तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे 11.11%। 1/18, अब देखो 1/18 अगर मुझे करना है, यहाँ 1/9 का आधा है, 1/9 का आधा, अगर यहाँ 10 होता तो 10 का आधा 5, यहाँ बचा 1, 1/9, 1/9 होता है 10/9, और 10/9 का आधा 5/9, और 5/9 डेसिमल में याद करना है, सो 5.55%। अब आप सारी वैल्यूज नोट करो। देखो जब मैं समझा रहा होता हूं ना, तब नोट मत करा करो, तब सारी वैल्यूज पे यहां ध्यान दिया करो, और जब नोट करना होगा मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। अब एक एक वैल्यू अपनी कॉपीज में लिखो और साथ साथ घर पे बैठे बैठे बोलो 1/3 33 1/3%, या फिर 33.33, 1/6 उसका भी आधा, तो दिमाग में चलना चाहिए 16 2/3% और 16.66%, 1/12 8 1/3% और 8.33%, 1/9 1/3 का 1/3, सो 11 1/9% या फिर 11.11%, 1/18 इसका भी आधा, 10 होता तो 5, 1 1/9, 5/9, 5 5/9% और 5.55%। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? श्रद्धा अपना लेवल थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है, थोड़ा सा अपना लेवल भी बढ़ा लो। क्या है, धीरे धीरे तो आप रिकॉर्डिंग देख लो घर पे, उसी रिकॉर्डिंग को आप स्लो कर लो, स्लो करके देखते रहो। क्या है, बहुत ज्यादा स्लो चलेंगे तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। अभी तो 2 स्लाइड समझिए, फिर एक स्लाइड ये समझिए और एक स्लाइड ये समझिए। इसमें भी आपको फास्ट लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा मैं स्लो हो जाता हूं, थोड़ा सा तुम फास्ट हो जाओ। ये नोट कर लिया सबने? सबको नोट करने का भी टाइम दे रहा हूं मैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो देखो अभी तक हमने कौन सी वैल्यूज पढ़ी? 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। फिर हमने पढ़ी 1/3, 1/6, 1/12, 1/9, 1/18। लर्न तो घर पे करोगे ना श्रद्धा, यहाँ पे जितनी याद हो जाएंगी बहुत बढ़िया, और घर पे करनी है। अब मैं लर्न थोड़ा ना यहाँ पे आपको बैठ के कराऊंगा पूरी। 1/5 इज व्हाट? 20%। 1/5 1/5 20%, 1/10 इसका आधा है तो 20 का आधा 10%। 1/15 1/5 का तीसरा हिस्सा 3 से डिवाइड हो रहा है तभी 15 आ रहा है, तो 20 को 3 से डिवाइड करो, अगर यहाँ 18 होता तो 6 आता, तो 6 2/3%। 1/20 1/10 का भी आधा, सो 10 का आधा 5%। वैल्यूज नोट करो, किसी भी पार्ट में डाउट है पूछो, किसी भी पार्ट में डाउट है वो पूछो। श्रद्धा अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट हो वो आप पूछ सकते। कुमकुम, चंदन, टारगेट, ज्योति, नेहे, एजेस यूजर। नोट्स पहली क्लास करे हो काजल कुमारी, आपको ये नहीं पता नोट्स मिलते हैं या नहीं मिलते? पीडीएफ विद एनोटेशन आपको मिलती है ना? अब 1/15 ज्योति के लिए दोबारा से बताओ। ज्योति 1/15 के लिए क्या करा? ये 1/5 डिवाइड बाय 3 हो रहा है, डिवाइड बाय 3, तो 20 को 3 से डिवाइड करा, अगर 18 होता तो 6 आता, वो जो 2 बच गया 2/3, 6 2/3, ठीक है। या फिर डेसिमल में अगर इसको देखना है तो 6.66। इज इट ओके केजीएस यूजर? ज्योति अब सारी वैल्यूज लिखो और लिखते वक्त एक एक बार सारी वैल्यूज बोलो। घर पर ये वैल्यू सारी लिखो और लिखते वक्त एक एक वैल्यू बोलो, तो दैट आपको सारी वैल्यूज याद होंगी। चलो, अब ये जो नंबर लिखे हैं यहां पर प्राइम नंबर है, इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे देखो 1/7,
अब कोई आपसे कहेगा 1/7, उसका कोई तरीका ही नहीं है, वो आपको सॉल्व कैसे करना पड़े। देखो क्योंकि नीचे प्राइम नंबर आ रहा है, अभाज्य संख्या, तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 100/7। अब आपको होता है 7 एकम 7, 3 30, 7 × 4 28, तो 2/7, 14 2/7 का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये तो पूरा पूरा याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई किसी से रिलेशन नहीं है। 1/7, 1/7 क्या होता है? अगर हम बात करें 1/7, 1/7 है 14 सही 2/7%, या फिर डेसिमल में लिखें तो 14.28%। 1/7 की वैल्यू जो है 14 सही 2/7% या फिर 14.28%। ऐसे 1/11 आप देखो, एक बारी खुद सॉल्व करो क्या होगा 1/11। अब 1/11 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9 1/11%, या फिर डेसिमल में 9.09%। तो 1/11 क्या है? 9 1/11% या फिर 9.09%। 1/13, अब देखो 13 भी प्राइम नंबर, कोई तरीका नहीं है, सॉल्व भी करना पड़ेगा। 1/13 × 100, 1/13 × 100 तो आएगा 79/13%, या फिर 7.69%, 7.69%। 1/17, 1/17 क्या होता है? 515/17%, या फिर डेसिमल में अगर बोलूं तो 5.88%। तो 1/17 क्या है? 515/17% या फिर 5.88%। अगर आप 1/19 सॉल्व करोगे तो 1/19 आएगा 5/19%, या फिर डेसिमल में अगर बात करूं तो 5.26%। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है। यू हैव टू लर्न, नो रिलेशन, बिकॉज सारे प्राइम नंबर्स हैं। बट 1/14 में रिलेशन है, क्योंकि 1/14 1/7 का आधा है, इसका आधा है, तो 14 का आधा 7, 2/7 का आधा 1/7, या फिर डेसिमल में देखो तो 14 का आधा 7, 28 का आधा 14, तो 7.14%। अब एक बार इसे नोट करो और सारी वैल्यूज घर पर बोलो एक एक बार। सारे लोग एक बार ही वैल्यूज नोट करो और एक बार सारी वैल्यूज घर पर बोलो, ठीक है? क्योंकि इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है? हमारी क्लास करने के बाद फायदा ये होगा कि आपने एक बार वैल्यू सारी समझ ली, आपको वैल्यू समझ आ गई, ठीक है? बट इसको याद करना पड़ेगा, इसीलिए आज की क्लास में सिर्फ वैल्यूज की बात करूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसकी एप्लीकेशन सिखाऊंगा, ठीक है? इसे नोट करो, मैं फटाफट आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सारी वैल्यूज लिखो और एक एक बार बोलो सारी वैल्यूज। जब आपको ये सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी, आपको ये वैल्यूज याद हो गई, 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 जब आपको ये सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी आपका काम आसान होगा। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाए, कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाए, आपको फटाफट सॉल्व करनी होगी। कैसे सॉल्व करनी होगी? उस बेसिस पर जो आपने याद करा है। जैसे मान लो मेरे पास आ गया 2/3, तो मैं कैसे करूंगा? मेरे दिमाग में चलेगा 1/3 होता था 33 1/3%, तो 2/3, देखो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, 2/3 एक्चुअल में क्या है? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1/3 इंटू 2, 1/3 की वैल्यू 33 1/3% मल्टीप्लाई बाय 2। अब 33 को 2 से करा 66, और 1/3 को 2 से करा 2/3, या फिर डेसिमल में आप बोल सकते हो 66.67 और 66.66%, ठीक है? मैं चाहूं तो अभी डायरेक्ट लिख सकता हूं आंसर, बट मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, इसलिए हम स्टेप्स ज्यादा लिख रहे हैं, ठीक है? जैसे देखो ये है 3/4, मुझे पता है 1/4 होता है 25%, 1/4 25%, तो 3/4 75%। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 75%, बट अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं आपको बोल रहा हूं 1/4 इंटू 3, 1/4 होता है 25%। इससे फायदा क्या होगा? आपको 1/4 वापस से रिवाइज हो जाएगा, इंटू 3 आपको मल्टीप्लीकेशन भी आएगी, 25 इंटू 3 75%, ठीक है ना? 2/5, 2/5, 1/5 होता है 20%, इंटू 2, सो 20 इंटू 2, इसके लिए 20% इंटू 2, तो क्या आ गया? 40%। समझ आई बात? तो 4/5, अब 4/5 देखो 1/5 होता है 20 इंटू 4, सीधा लिखेंगे 80%। हमें ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। पहले इस स्लाइड पे देख लो, किसी को किसी भी पार्ट में डाउट है तो पूछो।
यहां तक किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं शुभम, डायरेक्ट ही करना है। अभी तो ये मैं सिखा रहा हूं इसीलिए पूरे स्टेप्स लिख रहा हूं, नहीं तो जैसे ही 2/3 आया आपको पता है 2/3 66.66 है ना। चलो अब इसको देखो 5/6, 5/6। अब अगर मैं बात करूं 5/6 इसको कैसे करेंगे, इसको करने की क्या स्मार्ट अप्रोच है? देखो कई बच्चे इसको ऐसे करेंगे, 5/6 होता है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5। अब कई लोग ऐसे करेंगे 1/6 होता है 16 2/3% मल्टीप्लाई बाय 5। अब वो क्या करते हैं 16 पंजे 80, उनको पता है 2/3 इंटू 5 10/3। अब उन्हें पता है 10/3 होता है 3 1/3, 83 1/3%, 83 1/3%। ये समझ आया सबको? एक तरीका आंसर इज 83 1/3%। समझ आया? एक तरीका ये है। कई लोग इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/6, 5/6 एक्चुअल में क्या है 6/6 माइनस 1/6। 6/6 तो होता है 100%, 100 में से कम करना है 16 2/3%। ये ध्यान रखना, जब भी 100 में से 16 पॉइंट कुछ माइनस करना है तो हम 17 माइनस करते हैं। तो 100 में से 17 माइनस करा 83, अब वो 1 में से 2/3 माइनस करा तो 1/3। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, किसी को कोई डाउट? ये समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट? 5/6। अब देखो 5/6 सॉल्व करना था तो मैंने एक तरीका करा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5। 1/6 होता है 16 2/3 इंटू 5, 16 पंजे 80, 2/5 इंटू 3 10/3, तो 83 1/3%। 5/6 को हम लिख सकते हैं 6/6 माइनस 1/6, 6/6 100%, 1/6 16 2/3%, तो दैट इज 83 1/3%, 83 1/3%। करो एक बार इसे ट्राई। 2/7, 3/7, 5/7। 2/7 मैं बता देता हूं। देखो 2/7 क्या होता है 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2। 1/7 होता है 14 2/7% मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आएगा 28 4/7%, क्योंकि 14 का डबल 28, 2/7 का डबल 4/7, तो 28 4/7%। डेसिमल में लिखोगे तो 28.56। बट मैं आपको बोलूंगा ज्यादा फोकस करा करो फ्रैक्शन पे, क्योंकि फ्रैक्शन ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। फ्रैक्शन ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। अगर आपको दोनों में हैबिट है वो तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो करो इसे 3/7, 3/7। अब देखो 3/7 आपको पता 1/7 14 2/7 इंटू 3। अब 14 इंटू 3 42, 2/7 इंटू 3 6/7%, तो 42 6/7%, 42 6/7%। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो 5/7, देखो 5/7 14 2/7 इंटू 5। अब देखो 14 2/7 इंटू 5, 14 पंजे 70, 2/7 इंटू 5 10/7, 10/7 होता है 1 3/7, तो 71 3/7%। एक बार सारे लोग देखो, किसी को किसी भी वैल्यू में डाउट है तो पूछो, किसी को किसी भी वैल्यू में डाउट है तो पूछो। आंसर इज 71 3/7%। Please all of you check this. फाइव बाई सेवन 5/7, 1/7 होता है 14 2/7 इंटू 5, 14 पंजे 70, 2/7 इंटू 5 10/7, 10/7 होता है 1 3/7, तो 71 3/7%। समझ आया कृष्णा? कृष्णा समझ आया? अब इसको देखो जरा 3/8। 3/8 को मैं बोल सकता हूं 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3। 1/8 होता है 12.5%, 12.5% मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि होता है 37.5%, 37.5%। करो एक बारी बाकी दो वैल्यूज, बाकी दो वैल्यूज करो।
बाकी दो वैल्यूज करो। 5/8, 5/8। अब देखो इसको करने का एक तरीका तो बहुत सिंपल है कि 1/8 को मल्टीप्लाई करो 5 से। 1/8 को 5 से मल्टीप्लाई करो। एक तरीका तो ये 1/8 होता है 12.5, 12.5% मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आ जाएगा 62.5%। एक और तरीका बताता हूं, एक और तरीका बताता हूं। देखो 5/8 को हम समझ सकते हैं कि ये नंबर 4/8 प्लस 1/8 है। 4/8 का मतलब 50%, इसका मतलब 12.5, 50 प्लस 12.5, 62%। समझ आया सबको? तो 5/8 की वैल्यू 62%। 3/8 या 5/8 में किसी को कोई डाउट? 3/8 या 5/8 में किसी को कोई डाउट? प्लीज टेल मी, किसी को कोई डाउट? 3/8 में या 5/8 में किसी को कोई डाउट? 3/8 या 5/8 किसी को कोई डाउट? अब आप देखो 7/8, 7/8 या तो आप ऐसे करो, 1/8 होता है 12.5%, इंटू 7 कर दो, 12 सत्ते 84, आधा इंटू 7 3.5, तो 87.5%। या फिर आप 7/8 को ऐसे समझ सकते हो, 7/8 इज 8/8 माइनस 1/8, 100% माइनस 12.5, 100 में से 12.5 गया, 87.5%, 87.5%। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। किसी को कोई भी डाउट? अमित, ऋतुराज, श्रद्धा, आकाश, पूजा, पद्मा, मुंड्रिका। 84 होगा तो 87 क्यों लिखा? क्योंकि पठान जी ये देखो 12 इंटू 7 है 84, बट आधा इंटू 7 होता है 3.5, तो 84 प्लस 3.5 87.5 बन जाता है। ठीक है पठान? पठान जी समझ आया? अब इसको देखो जरा, 2/9, 1/9 होता है 11 1/9%। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 2 जा 22 और वो 2/9, तो 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। ऐसे 5/9, 1/9 होता है 11 1/9%, मल्टीप्लाई बाय 5, वो जगह 55 5/9%, 55 5/9%। 2/11, 1/11 होता है 9 1/11%, उसे मल्टीप्लाई करोगे सो 18 2/11%। करो एक बारी 6/11, 1/11 है 9 1/11%, मल्टीप्लाई बाय 6, क्या आया? 54 6/11%, 54 6/11%। चेक करो सब, किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? इसको देखो जरा, 7/12 11/12, लास्ट वाला तो पिछले से रिलेट कर रहा है। 1/11 की वैल्यू पता है, इंटू 6, इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। शुभम पूछना ही नहीं चाहिए आपको ये लास्ट वाला। तो जब आपको 2/11 समझ आया तो 6/11 तो समझ आना चाहिए शुभम, तो ऐसा है ही नहीं उसमें। 7/12, अब 7/12 के लिए एक तरीका तो सबको पता है, क्या? 1/12 है, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। बट ज्यादा बेटर क्या है, 7/12 को अगर मैं ऐसे सोचूं, 6/12 प्लस 1/12, 6/12 होता है 50%, ये है 8 1/3, तो ये आ गया 58 1/3%। 7/12, 7/12 को हम लिख सकते हैं 6/12 प्लस 1/12, तो आ गया 58 1/3%। ऐसे 11/12 को हम लिख सकते हैं 12/12 माइनस 1/12। अब ये 100 में से 8 1/3 माइनस होना है, तो 91 2/3%। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। किसी को कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट? नाउ सी, 2/13 एंड 3/13, 2/13 एंड 3/13। देखो 2/13,
1/13 की जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। 1/13 होता है 7/9/13%, मल्टीप्लाई बाय 2। अब जरा ध्यान से समझ, 7 इंटू 2 14, और वो है 18/13। 18/13 होता है 1 5/13। देखो मैं एक बारी आपके लिए स्टेप्स थोड़े ज्यादा लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, बट आप समझना चीज को। ये बेसिकली क्या है, 1/13 का डबल 1/13 होता है 7/9/13 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 तो 14, और वो 18/13। 18/13 क्या होता है 1 5/13, तो 15 बन जाएगा 5/13%। पहले ये देखो, ये समझ आया सबको? समझ आया सबको? तीसरा 3/13 खुद करो सॉल्व। 3/13 अदमा आंसर है 15 5/13। 15 5/13। अब आप देखो 3/13, 1/13 कितना है 7 9/13 इंटू 3। अब 7 इंटू 3 तो 21 होता है, 9/13 इंटू 3 27/13 होता है, क्योंकि 2 1/13 आएगा, तो 23 1/13%। इस पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी वैल्यूज आज मैं करवा रहा हूं घर पे, आज आपका होमवर्क, आज आपको मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा, बट आपको ये समझना, जितनी वैल्यूज मैं आपको करा रहा हूं सारी की सारी वैल्यूज जाके 3 बार अपनी कॉपीज में करनी है। 3 बार सारी वैल्यूज, तभी आपको मास्टरी आएगी इस पे। समझ आई बात? 3 बार हर किसी को करनी है, जो करेगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, बाकी लोग सिर्फ शक्ल देखेंगे एक दूसरे की, ठीक है। सो जो लोग करेंगे उन्हें फायदा होगा। अब देखो 3/14, अगर आपको याद है 1/14, 1/14 क्या था 7 1/7, तो 7 1/7 इंटू 3, आंसर है 21 3/7%। करो एक बारी ट्राई, दोनों वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज ट्राई करो। टू बाय 15%। अब 2/15, 1/15 होता था 6 2/3%, मल्टीप्लाई बाय 2, 6 इंटू 2 12, और वो 1 1/3, सो 13 1/3%। 13 1/3%। लास्ट वैल्यू काफी इंटरेस्टिंग है, देखो 14/15, इसको मैं समझ सकता हूं 15/15 माइनस 1/15, ये होता है 100%, ये 6 2/3, तो 100 में से 6 2/3 माइनस करना है, तो 93 1/3%। प्लीज एक बार इसे नोट करो, और कुछ डाउट है तो पूछो, किसी को किसी भी पार्ट में डाउट। किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? चलो अब इसे देखो, 3/16, 3/16, 1/16 होता है, 1/16 होता है 6 1/4%, इंटू 3 करा तो आ गया 18 3/4%। बाकी दोनों वैल्यूज आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। 4/3 नहीं लिख सकते ना श्रद्धा, 4/3 का मतलब होता है 1 1/3। कभी भी आप फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा नहीं लिख सकते डिनोमिनेटर से, ठीक है श्रद्धा? ये तो 5th 6th क्लास में पढ़ा दिया जाता है श्रद्धा। 4/3 नहीं लिख सकते, तो 1/3 लिखना पड़ेगा, क्या श्रद्धा? अब देखो 9/16 है, तो 9/16 को आप समझ सकते हो 8/16 प्लस 1/16। 8/16 होता है 50%, और वो 6 1/4, तो 56 1/4%। 56 1/4%। 56 1/4%। ऐसे 15/16, 15/16 को आप समझ सकते हो 16/16 माइनस 1/16। 16/16 का मतलब 100%, 100 में से 6 1/4 गया, तो 93 3/4%। 93 3/4%। कोई बात नहीं ज्योति, दोबारा रिकॉर्डिंग देखना, और हर वैल्यू को 3 बार ट्राई करना, तभी फायदा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, तभी फायदा होगा। हर वैल्यू को 3 बार करना है, जो लोग करेंगे उनकी स्पीड अच्छी होगी, अगली क्लास में उन्हें बहुत फायदा होगा। अगली क्लास इसी पे बेस्ड होगी, अगर आपको वैल्यूज नहीं याद हुई तो फिर प्रॉब्लम होगी। कैसे हर कोई काम करके आना वैल्यूज पे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्या 2/17, अब देखो 1/17 होता है
5 15/17%। अब उसका डबल, इसका डबल, तो वहां पर 10 बनेगा, वहां पर 30/17 बनेगा। अब देखो 30/17 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। 113/17, तो 113/17, तो ये आंसर आएगा। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगा, एकदम नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऋतुराज ने डेसिमल की मदद ली होगी, तो 1/17 होता है 5.88, उसका डबल 11.76 कर सकते हो। वैसे भी बहुत बढ़िया वो भी तरीका। तो आप डेसिमल में करना चाहो डेसिमल में भी कर सकते हो। मैं तो आपको बोलूंगा फ्रैक्शन में भी प्रैक्टिस करो, डेसिमल में भी प्रैक्टिस करो। पहले एक बार फ्रैक्शन में, फिर एक बार डेसिमल, फिर फ्रैक्शन में, फिर डेसिमल में, 4 बार करो सारी वैल्यूज। 3/17, 5 15/17 का ट्रिपल, तो वो 15 बनेगा। वो 2 11/17, तो 17 11/17%। 5/18, 1/18 होता है, 1/18 होता है 5/9% इंटू 5, तो 5 इंटू 5 तो 25, वो 25, और वो 25/9, 25/9 क्या होता है 2 7/9, तो 27 7/9%। इसे कैसे सरल किए ये भी तो बताओ शुभम जी। 3/17, 5 15/17 इंटू 3, 5 इंटू 3 15। अब ये 45/17, 45/17 को अलग से करा, खुद करके देखो एक बारी, क्या एक बारी खुद भी करके देखो। सारी चीजें मैं बताऊंगा तो तुम कैसे सीखोगे। फर्स्ट वाले के आंसर में क्या हो गया तुम्हें शुभम, 5 15/17, इसका डबल करना, 5 का डबल 10, इसका डबल ये। अब ये तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए ना। 17 1 17 13, 1 13/17, तो 1 इधर चला गया, 11 13/17। और जिनको इतने बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो चौथी पांचवी क्लास की किताबें जाके देखो कैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। 2/19 5/19, 2/19 5/19, 2/19, 1/19 होता है 5/19% का डबल, बनेगा 10 10/19%। कितना आसान है ये, तो कितना आसान है। फाइव बाय 19। अब इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना, बेसिकली 5 5/19 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आया 25 25/19। अब 25/19 1 6/19, तो 26 6/19%। क्या है ये सारी वैल्यूज घर पर दोबारा करना है एक बार। ऋतुराज ये वाला गलत है आपका, सारी वैल्यूज एक बार जाके दोबारा करनी है घर पर। अब आप देखो 1/24, कोई कहेगा सर आपने तो 1/20 तक बोला था। बिल्कुल सही बात है, मैंने 1/20 तक बोला था, बट अब इसको कैसे करेंगे। देखो आपको ये पता होना चाहिए 1/24 का मतलब है 1/12 को 2 से डिवाइड करना। 1/12 तो हमें याद है 8 1/3%, 8 1/3%, उसी का तो आधा करना है। तो 8 का आधा 4 होता है, 1/3 का आधा 1/6 होता है, तो 4 1/6%। समझ आया सबको। 1/24 को लिख सकते हैं 1/12 का आधा, 1/12 होता है 8 1/3%, उसका आधा, तो 4 1/6%। 1/32, 1/32 आपको होता है 1/16 का आधा है, 1/16 का आधा, 1/16 होता है 6 1/4%, उसका भी आधा, तो 6 का आधा 3, 1/4 का आधा 1/8, तो 3 1/8%, 3 1/8%, 3 1/8%। 1/25, 1/25 तो है ही बहुत आसान, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4%। 1/30, अब देखो 1/30 को आप कैसे सोच सकते हो, या तो आप ऐसे 1/10 का तीसरा हिस्सा, 1/10 था 10%, 10 को 3 से डिवाइड करो, सो 3 1/3%, 3 1/3%। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, किसी को किसी भी वैल्यू में डाउट। अब 1/40, 1/40 1/20 का आधा, 1/20 होता है 5%, 5 का आधा 2.5%, 2.5%। अब एक तो तरीका है 7/40, या तो आपको 1/40 याद, 1/40 होता है 2.5% मल्टीप्लाई बाय 7,
तो आ जाएगा 17.5%। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते थे 8/40 में से 1/40 माइनस करना, क्योंकि 20 में से 2.5% माइनस करोगे तो 17.5%। अब ये आपकी कॉल है, आप कैसे करना चाहते हो। क्या है 1/22, देखो 1/22 को लिख सकते हैं 1/11 का आधा। 1/11 होता है 9, 1/11, 9 की जगह 8 होता तो 4 आता। अब 1/11 जो कि होता है 12/11, उसका आधा 1/11। 16/25, अभी देखा था 1/25 4% है, 1/25 का 16 गुना 4 इंटू 16 64%। किसी को कोई डाउट यहां तक। तो आज के लिए सिर्फ इतना पार्ट है, इसको अच्छे से रिवाइज करो। हर वैल्यू को कम से कम 3 बार करना है, मैं बोलूंगा 4 बार करो, 2 बार फ्रैक्शन में, 2 बार डेसिमल में। बहुत मजा आ जाएगा अगर